अच्छा नहीं की है। लेकिन ये कानून टेररिज्म रोकने के लिए नहीं बनते, ये नए टेररिस्ट बनाने के लिए बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमको ईमानदारी के साथ इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि क्या वजह होती है कि एक आदमी अपने जिस्म पर बम बांधकर अपने आप को उड़ा लेता है और 10-20 लोगों को और। क्या ये कहना कि उनको ISI ने बहका दिया है? क्या ये कहना कि पाकिस्तान उनको 5 लाख रुपया देता है? मुझसे ये सवाल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बड़े अधिकारी ने किया, तो मैंने कहा कि 10 लाख में आप अपने बेटे को दे देंगे, कि 10 लाख रुपए आप देंगे, आप बेटे को दे देंगे को बम बांध के हम जहां चाहें उससे कहेंगे बम बांध के यहां विस्फोट कर दो? ये सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर बीमारी, अगर आपके खून में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो फुंसियां निकलेंगी। फुंसियों का इलाज करने से दर्द में कुछ तकलीफ कमी हो सकती है, लेकिन अगर एक फुंसी ठीक होगी तो दूसरी निकल आएगी। परमानेंट इलाज जब होगा कि जब खून के इन्फेक्शन का आप इलाज करेंगे। ये टेररिज्म जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पहले पंजाब का रहा हो, चाहे आंध्रा का, झारखंड का, बिहार का, और अब उत्तर प्रदेश को भी मान लीजिए, उसमें जो नक्सली किस्म है जो टेररिज्म की, या आसाम का जहां खुद रूलिंग क्लास ही बगावत पर उतर आया है, यानी अपर कास्ट हिंदू भाई ही उल्फा चला रहा है। इस सब के पीछे कुछ वजूहात हैं। कहीं न कहीं टेररिज्म एक तरह की बगावत है समाजी, सियासी, आर्थिक मुजालिम के खिलाफ। जब इंसाफ पर से कुछ नौजवानों का विश्वास उठ जाता है कि इंसाफ नहीं मिल सकता हमको इस मौजूदा हालात में, तो वो मरने पर आमादा हो जाता है, अपनी जान देने और जान लेने पर आमादा हो जाता है। मैं कहता हूं सोसाइटी में से नाइंसाफी खत्म कर दीजिए, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। हजारों साल से दलितों पर, अछूत कहे जाने वाले लोगों पर जो समाजी जुल्म होते रहे, अगर उनको आप समाप्त कर दीजिए, नक्सली समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम बंदूक से गोली मार के या फांसी पर लटकाकर नक्सलाइट टेररिज्म को खत्म कर देंगे, तो हमको आगरा और बरेली के अलावा हमारा इलाज कहीं नहीं हो सकता। आप लाख कानून बनाइए, आप उस समाजी नाइंसाफी को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते जो हजारों साल से असंख्य इंसानों को यहां जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी बिताने पर मजबूर कर रही है। सिर्फ मुट्ठी भर 2-3% लोगों की जहनी तस्कीन के लिए, चाहे इधर के लोग हों चाहे इधर के लोग हों, उन्हीं के बारे में सोचते हैं जो 2-3% लोग हजारों साल से इस सोसाइटी का रुआ बने रहे, उन्हीं के लिए सोचते हैं। आम इंसानों के बारे में सोचने का रुझान खुदा के लिए पैदा कीजिए। अब सोनिया जी की क़यादत है, सोनिया जी को उस समाजी सरोकार से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सोनिया जी के नेतृत्व में कम से कम समाजी सोच कांग्रेस की बदलेगी और टाडा को नए रूप में लाने की कोशिश कांग्रेस अब नहीं करेगी, इसलिए कि सोनिया जी का यहां के सामाजिक सरोकार जो हजारों साल से रहे हैं वो इनके खून में शामिल नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद सोनिया जी के नेतृत्व में वो सोच जिसने यहां टाडा बनाया था, वो सोच जिसने यहां इमरजेंसी लगाई थी, वो सोच जिसने समाजी जुल्म को गलत तरीके से मिटाने की कोशिश की, वो सोच अब कांग्रेस की बदलेगी। मैं उसका स्वागत करूंगा। बांग्लादेशियों के नाम पर मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले बंगाली मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाते हुए इलियास आजमी साहब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एडवाणी जी की सारी बहस, जनरल सिन्हा रिटायर्ड जो आसाम के गवर्नर थे, इन्होंने ही बनाया था। सुन लीजिए, इन्होंने ही बनाया था और इन्होंने ही आज उनको कश्मीर का गवर्नर बना रखा है। उनकी एक दिमागी उपज पर आधारित है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी और एडवाणी जी की पूरी बहस भी। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि जनरल सिन्हा को दिमागी ग़िज़ा उसी नागपुर से मिली है जिस नागपुर से दिमागी ग़िज़ा एडवाणी जी को मिली है, और आज वही नागपुर एडवाणी जी के खून का प्यासा हो रहा है। उसको संतुष्ट करने के लिए